बीजेपी ने गुजरात में तोड़े सारे रिकॉर्ड। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात में मोदी मैजिक की से बम्पर जीत। टीवी 9 पर अमित शाह की भविष्यवाणी हुई सच। गृह मंत्री अमित शाह ने रिकॉर्ड जीत का किया था दावा। 5वीं बार गुजरात ने बीजेपी पर किया भरोसा। सीधे देखिए क्या कहा था उन्होंने और क्या हुआ यहां पर। बहुत स्पष्ट हो गया है सभी पार्टियों के मैंडेट पहुंच जाने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। रिकॉर्ड दो प्रकार के, एक तो सबसे ज़्यादा सीट जीतने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी और दूसरा भाजपा को जो मत प्रतिशत मिला है इसका रिकॉर्ड है वो भी भारतीय जनता पार्टी तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाएंगे। यकीनन जो कहा वो किया। गुजरात 62 साल के इतिहास में 35 साल कांग्रेस और 27 साल यहां पर, अब आगे और यानी जो लेफ्ट का रिकॉर्ड है वो भी टूटने जा रहा है अब क्लियर कट पश्चिम बंगाल में। लेकिन गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत, सीधे ये डेटा देखते हैं। डेटा चर्निंग सबसे पहले यहां पर 1985 कांग्रेस ने माधव सिंह की अगुवाई में 149 सीटें जीती थी। 149, थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं यहां पर, ये देखिए 2022 में बीजेपी 150 का आंकड़ा पार कर बीजेपी ने कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक और डेटा है यहां पर, चेंज करें इसको यहां पर, वो डेटा क्या है 2002 मोदी के सीएम रहते बीजेपी ने 127 सीटें जीती थी, कांग्रेस को मिली 51 सीटें। लेकिन यहां पर गुजरात में, राहुल थोड़ा सा जूम इन करें, गुजरात में नरेंद्र मोदी के का रिकॉर्ड भूपेंद्र ने तोड़ा। अमित शाह की भविष्यवाणी सच हुई। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो वहां पर जश्न मन रहा है। सीधे दिखाइए और उसके बाद हमारे रिपोर्टर अंजू हमारे साथ होंगी। ये तस्वीरें देखिए जरा किस तरीके से वहां पर गुजरात में इस वक्त सिर्फ जश्न दिखाई दे रहा है। चलूंगा इस वक्त मेरे साथ अंजू मौजूद हैं गांधीनगर से, अंजलि मौजूद हैं दिल्ली से और कुमार विक्रांत हिमाचल से। बड़ा रेयर होता है कि तीनों रिपोर्टर्स मौजूद हैं और तीनों जगह कुछ जश्न हो रहा है। अंजू ये बताइए सबसे पहले कि वहां पर कैसा मूड है, क्या कुछ चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है। एक इंफॉर्मेशन ये है कि शायद 11 तारीख को स्वेरिंग इन हो सकती है वो बड़े स्टेडियम में गुजरात के अहमदाबाद में, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वहां से? जी देखिए निशान जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बड़े सेरेमनी की तैयारियां तो की ही जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुबह से ही जब से रुझान आने लगे उसके बाद से ही यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में गांधीनगर में जश्न मनाया जा रहा है और तब से ढोल नगाड़े की आवाज, अभी इतने सारे पटाखे छोड़े गए। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये बेचारे, ये सुबह से ये जो ढोल वाले हैं सुबह से ढोल बजा रहे थे, अब इन्हें बैठने का मौका मिला है। पिछले लगातार 4 से 5 आप जो बता रही है, मैं एक बार क्विक रिएक्शन यहाँ पर प्रीति के पास आऊंगा। प्रीति, रिकॉर्ड जीत, कांग्रेस का रिकॉर्ड टूटा, बीजेपी का रिकॉर्ड टूटा, आप मेहमानों के साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा रिकॉर्ड टूटा है जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं। पुष्पेश भी जी, मेरा एक सीधा सवाल आपसे ये कि पश्चिम बंगाल में हमने देखा था कि 32 साल लेफ्ट का शासन और उसके बाद जो चेंज हुआ, क्या ऐसा ही कुछ हम गुजरात के इतिहास में होता हुआ देख रहे हैं? मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसमें ऐसा लग रहा है कि एक दलीय लोकतंत्र की स्थापना कम से कम एक राज्य में तो भारतीय संघ के होती नजर आ रही है, जिसको विपक्ष की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। हम बार बार प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, अब देखना ये होगा ये प्रचंड बहुमत उद्दंड बहुमत में न बदल जाए, कहीं कोई असहमति का अवकाश ही नहीं नजर आता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जनता का मैंडेट होगा। देखिए, जनता का मैंडेट तो निर्वाचन के बाद तानाशाही अन्यत्र भी यूरोप में आई है, उसका इतिहास साक्षी है। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनता का मैंडेट हर वक्त हर समय बिल्कुल सही ही होता है। जनता बहुत भावविवल होती है। राहुल जी, क्या आप भी ऐसे मानते हैं? इसके देखिए संभावना से तो इनकार नहीं कर सकते, उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि एक सीमा के बाद जब सत्ता एक जगह सिमट जाती है और सामने कोई चुनौती देने वाला नहीं होता, कोई टोकने वाला नहीं होता, या किसी की सब इतने सहम जाएं कि बोलने की हिम्मत ना हो, तो फिर सत्ता के दुरुपयोग की, पद के
प्रभुता का जो मद होता है उसमें फिर अतियों की संभावनाएं हो जाती हैं।